दानापुर विधानसभा में 30,000 वोट काट दिया। 30,000 वोट कर दिया। 30,000 वोट काटा। गरीब का, पिछड़ा का, ये सब का वोट, बहुत का वोट गायब हो गया। और आज गांधी मैदान में ऐतिहासिक सभा और यात्रा होने जा रही है। जमीन के धरातल पर क्या है, कभी बीएलओ के पास भी माइक लगा लिया कीजिए, तब पता चल जाएगा कि कितनी वीडियो फुटेज दिया गया कि बीएलओ फर्जी फार्म भर रहा है, अपने हाथों से दस्तखत कर रहा है, जिसे वोट चोरी नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं? जब वोट डालने का अधिकार नहीं है तो फिर वो जनता नहीं, प्रजा है। ये शुरुआत है, अगर परिवर्तन नहीं होता है तो इससे बड़ा उसमें 35-32 हिंदू भाई का वोट जोड़ दिया मस्जिद के अंदर। उसमें वो जीवित थे, कब्र से आए थे क्या फार्म भरने के लिए चुनाव आयोग बनाए? वहाँ एक भी नॉन मुस्लिम वोटर नहीं है। 35 से 38 वोट हिंदू भाई का मेरे बूथ पर आया कहाँ से, ये बताए चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को अपना नाम बदल करके मोदी समर्थित चुनाव आयोग कर देना चाहिए। तो बिहार की गरीब गुरबा लोकतांत्रिक तरीका से इंडिया गठबंधन के बैनर तले वोट चोर गांधी चोर इनकलाब जिंदाबाद, सोनिया तेजस्वी जिंदाबाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, लगातार 15 दिनों से बिहार में जो है वोट अधिकार यात्रा चल रही है। महागठबंधन के तरफ से लगातार जो है राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, दीपक भट्टाचार्य हो, महागठबंधन की शीर्ष नेतृत्व जो है बिहार में भ्रमण करके कह रही है कि एनडीए की सरकार में चुनाव आयोग जो है वोट चोरी का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता समझ रही है और वोट चोरी जो है नहीं होने देंगे, क्योंकि लोगों का अधिकार है और अधिकार किसी का छीनने के लिए जो है स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। इसलिए आज हम लोग जो है लगातार विरोध कर रहे हैं और कह रही है कि इस बार हम लोग जो है सरकार को चेताने का काम करेंगे, किस तरीके से लोगों का अधिकार छीनने का काम कर रही है। हम लोग सीधी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार क्या कुछ हो रहा है। आप लोग सड़क पर उतरे हैं, क्या लग रहा है कि सचमुच में बिहार में जो है वोट चोरी हो रहा है क्या? सचमुच में चोरी हो रहा है। विश्वास के साथ आंखों देखा लोग मरल के नहीं काट रहा है, जिंदा वाला को वोट काट दे रहा है। दानापुर विधानसभा में 30,000 वोट काट दिया। 30,000 वोट कर दिया। 30,000 वोट काटा है। हाँ, तो कैसे लगता है कि किनका आपका भी नाम कटल है? ना मेरा नाम नहीं कटल है, लेकिन जनता लोग के नाम कटा है। गरीब गुरबा के ज्यादा लोग के नाम कटा है। हाँ, इसलिए राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी सत्य मन किए हैं कि चुनाव आयोग को हरदी धान बोलवा देंगे। 25 में इसका प्रभाव पड़ेगा? आए 25 में इसका प्रभाव दिखेगा? अरे 25 में तो कहने का मतलब कि प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। कहाँ से आए? दानापुर विधानसभा पूर्व प्रमुख मनोज कुमार यादव, राजद उपाध्यक्ष अच्छा जी, एकदम खूटा ठोक के बोल रहे हैं कि खूटा ठोक के नहीं, बांस ठोक के। हाँ, बांस ठोक। देखिए भैया, कह रहा है बिहार में वोट चोरी हो रहा है। हो ही रहा है, वोट चोरी है, तभी तो इतना आंदोलन के लिए निकला हुआ है बिहार से। वोट देते हैं? बिल्कुल देते हैं। आपका नाम कटल है? नहीं जी, मेरा नाम क्यों कटेगा? हम उसको ऑनलाइन करवाए हैं। बाकी जितना जो दियर वहाँ डूब उब गया, वो लोग कहाँ से वोट अपडेट करवा पाएंगे? गरीब का, पिछड़ा का, ये सब का वोट, बहुत का वोट गायब हो गया। स्पष्ट रूप से जो मृत है उन्हीं लोगों का नाम कटा गया। स्पष्ट रूप से उनके पेपर में है, जनता देख रहे हैं ना। जनता के बीच में आवाज क्या है, वो चीज को आपको हावी होना चाहिए। जनता अगर कहीं ना कहीं दुख पहुंचता है तभी जनता जागरूक होती है। जनता आज जगी है। अगर विरोध कर रहा सरकार 20 साल रहने के बावजूद भी, 20 साल सरकार में रहने के बावजूद भी इतना लोग अगर खिलाफ में खड़ा है, इस सरकार को शर्मसार होना चाहिए। इस सरकार को गद्दी आपरूपी छोड़ देना चाहिए। ये सब कहा नहीं जा रहा है, आप लोग बात बना रहे हैं। सरकार को भी अनुभव हो चुका है कि अगर सरकार में रहते हुए केंद्र से लेकर के यहाँ तक अगर विरोध में लोग खड़ा हुआ है तो शर्मनाक बात है और अपने आप को गद्दी छोड़ देना चाहिए। ये अब कहने योग्य नहीं। क्या लग रहा है सचमुच में बिहार में वोट चोरी हो रहा है? आप लोग एकदम जुट गए, पूरा पटना भर दिए हैं। अगर वोट चोरी हो नहीं रहा है तो ये तमाम बिहार के लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि राहुल गांधी ने जब ये आह्वान किया कि जो कहीं ना कहीं बिहार में वोट का चोरी हो रहा है SIR के नाम पे, तो आपने देखा कि जब सासाराम से 17 अगस्त से जब यात्रा शुरू हुई तो ये एक जनसैलाब उठा है और आज गांधी मैदान में ऐतिहासिक सभा और यात्रा होने जा रही है। वो तो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि जो है ये तो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं ये लोग, और इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये लोगों को बरगलाने के लिए काम कर रहे हैं।
वो हताश होकर के बीजेपी और जदयू वाले लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, जबकि उनको भी पता है कि जिस तरह का एसआईआर के नाम पे वोट जिस तरह से ये चोरी कर रहे थे, उसमें जिस तरह से उजागर हुआ है, राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से सदन से लेकर के सड़ा तक उजागर किया है, ये निश्चित तौर से बीजेपी और तमाम लोग घबराए हुए हैं। हर बूथ पे कोशिश किया गया है कि 100 से 50 वोट अल्पसंख्यक दलितों का काटा जाए, जो कि बीजेपी और एनडीए को नहीं मिलने जा रहा है। 20 साल से जो बिहार में सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए बेरोजगार, नौजवान, किसान और छात्र यूनियन तमाम लोगों ने जब ठान लिया कि हम जो है इस बार दलित और अल्पसंख्यक कोई का वोट बीजेपी ने देखा कि नहीं मिल रहा है, तो ये जो है पीछे से जो है चुनाव आयोग आपका नाम कटा है, आपका भी नाम कटा है। मेरा नाम नहीं कटा है, मेरा नाम नहीं कटा है, लेकिन अगर मेरा नाम नहीं कटा है तो क्या हम परिवार में किसी का कटाएंगे? परिवार में किसी का परिवार में भी नहीं कटा है तो भैया। क्या मेरे बूथ पे कटा है ना सर? मेरे मोबाइल दो, मैं आपको सबूत दिखा रहा हूँ। आप देखो, आपने सवाल रखा कि संख्या बताइए, तो ये तो पहले ईसीआई को डेटा देना होगा ना कि उन्होंने किन किन लोगों का नाम काटा है और किन किन कारणों से काटा है। वो जो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन तो साफ तौर पे कह रही है कि जो मृत है उनका नाम काटा गया। तो मृत्यु प्रमाण पत्र सामने लाइए ना, बताइए ना कहाँ पर है। डेथ सर्टिफिकेट होगा ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिया होगा ना, ब्लॉक दिया होगा ना, वो बताइए ना। मैं बता रहा हूँ शायद, अरे मृत्यु वाले राहुल गांधी ने मुर्दों के साथ राउंड टेबल पे चाय पिया, मुर्दों के साथ चाय पिया, मुर्दों के साथ चाय पिया राहुल गांधी, आपको पता है ना। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, तथ्य के साथ दिखा रहा हूँ। ये है मेरा छोटा भाई, अभी 24 में वोट डाला और अभी वोट कट गया। जुड़वाने गए तो आधार कार्ड वैलिड नहीं है, पेपर लाइए, मैट्रिक सर्टिफिकेट दिया गया। अब 2003 का लाइए, तो जब 2003 में ये वयस्क होता तभी तो इसका नाम होता ना। पिताजी का 2003 का नाम नहीं हो सकता क्योंकि वो 90 में देहांत हो गए। माता श्री का देहांत हो गया तो माता पिता का 2003 का कहाँ से लाए? आधार कार्ड वैलिड ना कर सके। ये आप कह रहे हैं मीडिया के बीच में, जमीन की धरातल पर क्या है? कभी बीएलओ के पास भी माइक लगा लिया कीजिए, तब पता चल जाएगा। कितनी वीडियो फुटेज दिया गया कि बीएलओ फर्जी फॉर्म भर रहा है, अपने हाथों से दस्तखत कर रहा है। तो इसे वोट चोरी नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं? इसे वोट चोरी ही कहते हैं ना। तो जब नुकसान तो सभी पार्टियों को ना होगा, इसमें कांग्रेस मागर सवाल नुकसान और फायदे का नहीं है, सवाल है कि भारतीयों का नाम मतदाता सूची से, मताधिकार से कट रहा है। क्या ये जो भारतीय लोग हैं ये गुलाम है क्या? फिर से राजतंत्र आ रही है? ये राजतंत्र है, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में एक सबसे बड़ी पूंजी जनता की होती है, बैलेट का वोट डालने का अधिकार। जब वोट डालने का अधिकार नहीं है तो फिर वो जनता नहीं, प्रजा है। क्या नाम लग रहा है कि वोट अधिकार में मतलब कुछ फायदा पहुंचने वाला है कांग्रेस को? बेशक आप देख ही सकते हैं जिस तरीके का पूरा बिहार, ये रुझान आपको दिखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से वोट अधिकार, जो हमारा मत, हमारा वोट, हमारा अधिकार को खनन हो रहा है, उस तरीके का। इसके लिए ये जो यात्रा कोई एक दिन आकर के स्टॉप नहीं हो गई, ये शुरुआत है। अगर परिवर्तन नहीं होता है तो इससे बड़ा जो पूरा बिहार के एक जो युवा है, एक चीज समझना पड़ेगा कि मत जो है यह हमारा अधिकार है। हम जो जनप्रतिनिधि ढूंढते हैं अपने वोट के अधिकार से। अभी एमपी का हाल में चुनाव हुआ है, क्या आपको लगा कि ये मत सही नहीं है तो आपने क्यों वोटिंग की? मैं दरभंगा की डिप्टी मेयर, मेरा नाम नाजिया हसन है। मैं अपने पूरे दरभंगा शहर की कम से कम 664 ऐसी महिलाओं, पुरुषों और बच्चियों का नाम कट गया और 340 आदमी का मृत्यु घोषित कर दिया गया, जबकि वो जीवित है। आप समझिए कि वो कैसे आप उनका, ठीक है आप वो पेपर प्रोसेस होगा, लेकिन पेपर प्रोसेस जो पहले हुआ उस किस आधार पे हुआ कि आपने जीवित को मृत कर दिया, मृत को जीवित कर दिया और सीधे आपने वोट कटिंग कर दी, यहाँ से आपने दूसरे जगह शिफ्टिंग कर दिया। क्यों? वाई? हम कहते हैं कि इससे पहले भी चुनाव हुआ था तो आपने क्यों नहीं सर्वे किया? आज एंड टाइम पे जब एमएलए का चुनाव होने वाला है, यहाँ पे परिवर्तन होने वाला है, तो आप बौखला गए हैं। बौखलाने से कुछ नहीं होगा, ऐसा आपका सही क्या लग रहा है? सचमुच में वोट काटा जा रहा है क्या?
हम फुलवारी शरीफ विधानसभा से आते हैं। फुलवारी शरीफ विधानसभा से आते हैं। मेरा बूथ नंबर है 131 132। प्योर मुस्लिम बहुल इलाका है। हमारे यहाँ कम से कम 1200 वोट में से 200 वोट मुसलमानों का काट दिया है। हमारे यहाँ एक शाही संगी मस्जिद है, शाही संगी मस्जिद, उसमें 35-32 हिंदू भाई का वोट जोड़ दिया मस्जिद के अंदर। मकान संख्या 0। चुनाव आयोग कहता है कि हमने मृत का वोट काटा है, विस्थापित का वोट काटा है, या जो मर गए हैं उनका वोट काटा है। मेरी अपनी खलेरी भौजाई, मेरा अपना चचा 15 साल पहले मरा, अभी वो कब्र से आई थी फार्म भरने के लिए संगी मस्जिद में। जीवित हो गई है, जीवित हो गए। हाँ, अभी चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट में 1 तारीख को जो प्रकाशित हुआ है उसमें वो जीवित है, कब्र से आए थे क्या फार्म भरने के लिए, चुनाव आयोग बताए। नंबर 1। नंबर 2, चुनाव आयोग बोलता है कि वोट चोरी नहीं हो रहा है। राहुल गांधी, तुम माफी मांगो, शपथ पत्र दो, तो तुम अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगता है? अनुराग ठाकुर से मांगो। मेरा मकान संख्या है 114, फुलवारी विधानसभा मकान संख्या 114। मेरे मकान संख्या को कर दिया गया है 45। हमारे बूथ पर कम से कम 200 वोट काटा है मुसलमानों का, वहाँ एक भी नन मुस्लिम वोटर नहीं है। 35 से 38 वोट हिंदू भाई का मेरे बूथ पर आया कहाँ से, ये बताए चुनाव आयोग। चुनाव आयोग मृत्यु का वोट काटा है, तो मृत्यु का सर्टिफिकेट उसके पास है क्या? ये चुनाव आयोग नहीं है, ये बेशरम आयोग है। ये बेशरम आयोग है। चुनाव आयोग को अपना नाम बदल करके मोदी समर्थित चुनाव आयोग कर देना चाहिए। आप लोग जो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है एनडीए के राज में, सचमुच में वोट चोरी हो रहा है क्या? आप लोग वोट को चोरी किया जा रहा है, गरीबों को अधिकार को वोट काट करके तानाशाही का राज चलाया जा रहा है। जो बिहार की गरीब गुरबा लोकतांत्रिक तरीका से इंडिया गठबंधन के बैनर तले वोट चोर गादी चोर इनकलाब जिंदाबाद, सोनिया तेजस्वी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। हम लोग बक्सर जिला के डुमरांव से आए हैं, लेकिन वो एनडीए तो कह रही है ना कि अपनी रोटी सेक रहे हैं ना। एकदम गलत बात है। चुनाव आयोग को माध्यम बनाकर गरीबों के वोट काट करके अपना हिटलरशाही चला रही है। सरकारी एजेंसियों को अपना पार्टनर बनाकर डेमोक्रेसी को डाउन कर रही है बिहार में एनडीए की सरकार, केंद्र की सरकार। इसलिए बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसका अगुवा होंगे माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। कांग्रेस भी तो ऐलान नहीं कर रही है कि वो मुखिया यही बनेंगे। इंडिया गठबंधन के बिहार का नेता तेजस्वी प्रसाद जी हैं। 2025 में बिहार के चुनाव में माननीय तेजस्वी जी प्रसाद यादव सीएम बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे नेतृत्व में महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कहाँ कर रही है? इलेक्शन के बाद कोई बात ना हो। तेजस्वी बनेंगे बिहार का सीएम। राहुल को हम लोग अगला देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन बिहार का सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव रहेंगे। राहुल गांधी को बनाएंगे। देश का पीएम है, फ्यूचर पीएम है राहुल गांधी जी, बिहार का सीएम। महागठबंधन में कहाँ कुछ ठीक चल, घोषणा हो चुका है। हम लोग सबसे पहले 2025 में इस भ्रष्ट और चोर सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तेजस्वी पूरा बिहार वोट चोर, तो आपने देखा किस तरीके से जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि वोट चोरी का जो काम कर रहे हैं एनडीए की सरकार, चुनाव आयोग जो काम कर रही है, ये होने नहीं देंगे। कई लाख लोगों को, 65 लाख लोगों का जो है नाम कट कर दिया गया है अनैतिक तरीके से। अगर नाम भी कट कर दिया गया है तो चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए कि किस रीजन से, किस कारण से उनका नाम हटाया गया है। ये तथ्य जो है चुनाव आयोग को रखना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग सिर्फ बरगलाने का काम करती है। और ऐसे में अब जो है पटना की सड़कों पर ये असर दिखने लगा है कि किस तरीके से महागठबंधन की जो लोग हैं, महागठबंधन के जो समर्थक हैं, वो सड़क पर उतरकर अब विरोध कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि इस बार चुनाव जो होगा 25 से 30 में जो है अब जो है सत्ता परिवर्तन होने का आसार है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटी पर। बहुत बहुत शुक्रिया।